मुझे लाइफ का सबसे अच्छा मतलब लगता है मुझे ये जो मैंने जब से एमई5 क्लासेस स्टार्ट किया ना सबसे So hello everyone. So today we are in episode 3rd of KISS, that is Keep It Super Simple, with one of our favorite student, that is तरुण. अब तरुण से पूछते हैं कि तरुण के डाउट्स क्या है, और एक्चुअली पूरी उम्मीद है कि तरुण के डाउट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. सो तरुण, प्लीज क्या डाउट है आपका? सबसे पहला डाउट क्या है? सर माय फर्स्ट डाउट इज सर कि कोई इंसान कोई टीचर या कोई भी पूछता है कि तुम्हें इंग्लिश आती है सर, तब मैं सोचता हूँ अगर मैं हाँ बोलूँ सर, कभी कभी मैं हाँ बोलता हूँ तो वो मेरी इंसल्ट हो जाती है. तो सर अगर मैं नहीं बोलूँ तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछने लगते हैं. अगर मैं उनको झूठ बोलूँ तो सर फिर मैं वहां से कोई ना कोई बहाना बना के चले ही जाता हूँ. अच्छा तरुण, अब इसमें ना 2-3 केसेस में आपको समझाऊंगा बहुत बेसिक लैंग्वेज में. ठीक है, मैं एक चीज नहीं, इसमें से 2-3 चीजें निकल के सामने आती हैं. सबसे पहले हम लोग अपना फियर कैसे फेस करते हैं, जिस चीज से डर लगता है उस पर कैसे फेस करते हैं. हम लोग अक्सर भाग जाते हैं. किसी ने पूछा कि इंग्लिश आती है, हमने बोला कि नहीं बोल देंगे तो हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी. उसको लगेगा पता नहीं यार इसको अभी तक इंग्लिश नहीं आती है, इतना बड़ा हो गया इसको इंग्लिश नहीं आती है. पर अगर हाँ बोल देंगे तो वो झूठ हो जाएगा, मुझे सच में नहीं आती है. सबसे पहला, यू हैव टू फेस द फियर विद ट्रुथ. सच्चाई से फियर को फेस करना पड़ता है. सपोज अगर आपने बोल दिया हाँ मुझे आता है, और बाद में किसी ने सवाल पूछ लिया, फिर आप नहीं बता पाए, फिर भी फंस जाओगे. अगर आप सच बोल देते हो कि हाँ मुझे नहीं आती है पर मैं सीख रहा हूँ, है ना, हाँ मुझे नहीं आती है पर मैं सीख रहा हूँ, तो आप आराम से वहां से बच जाओगे सिचुएशन में. कभी फंस ही नहीं सकते, कोई आपको फंसा ही नहीं सकता. सपोज ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब हाँ मान लेना कि हाँ मुझे नहीं आती है पर मैं सीख रहा हूँ. आपको लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको एक्सेप्ट करो. जहां पे आपकी गलती है, आपका फ्लॉ है, उसको मानना सीखो. क्योंकि अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो हर चीज को बेइज्जती के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं. तरुण, इतनी चीज याद रखना, मेरी स्टूडेंट की, भिखारी की, सन्यासी की कोई इज्जत नहीं होती है. हमने क्या करना होता है, हमने चीजें सीखनी होती हैं जहां से भी सीख पाए, जहां से भी सीख पाए. बस हमने सीखते रहना. और ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा. मैं इस चीज से एक चीज और इवेल्युएट कर सकता हूँ कि तरुण को पता है कि मुझे क्या चीज नहीं आती, कि तरुण को पता है कि हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इसमें वीक हूँ. इसका क्या मतलब है, अगला स्टेप क्या होगा, अब तरुण इंग्लिश सीखेगा, अब तरुण को इंग्लिश आ जाएगी कुछ टाइम पे. आज की डेट में मेरा पहला सजेशन ये है, स्पीक ट्रुथ. हाँ मुझे नहीं आती है, मैं सीख रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. आप बता सकते हो कि मैं रेगुलरली एमई5 पे क्लासेस अटेंड करता हूँ सीखने के लिए. आप करते हो क्लासेस अटेंड, है ना, आप रेगुलर सीखते हो, आपको इंप्रूवमेंट भी दिख रही है, आपको पता लग रहा है कि हाँ मुझे इंग्लिश समझ आना शुरू हो गई है, अब धीरे धीरे मैं बोल भी पा रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ. तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है. हाँ मुझे अभी नहीं आती है पर मैं सीख रहा हूँ. तो जब भी कोई ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए, सिर्फ इंग्लिश के रिलेटेड नहीं, जब भी कोई ऐसा फियर आए, जस्ट फेस द फियर विद ऑनेस्टी एंड ट्रुथ. सच्चाई के साथ उस फियर को फेस करो, आपको कोई डरा नहीं सकता उसके बाद. ठीक है तरुण? यस सर. तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत टफ नहीं है ये काम, क्योंकि आप बहुत आउटस्पोकन पर्सन हो, आप बहुत अच्छे से बात करते हो किसी के साथ, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं आपकी एज के हिसाब से. What you have to do is only speak the truth. सिर्फ सच बोलना है. इतना काम कर दोगे, उसके बाद ये सारे फियर्स गायब हो जाएंगे. ये सब हमारे दिमाग में है, ऐसा असली में होता नहीं है. और क्या पूछना चाहोगे तरुण आप? अगर आपको ये डाउट क्लियर है फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. यस सर, मेरा एक और डाउट है कि फर्स्ट बेंच में बैठने से हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं. आप बैठते हो फर्स्ट बेंच पे? सर वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बैठने से हो जाएगी, लेकिन फिर भी सर बता दो. आपको क्या लगता है, सपोज अगर हम तरुण से पूछेंगे क्या फायदा होता है फर्स्ट बेंच पे बैठने से? आप कभी बैठे हो फर्स्ट बेंच पे किसी दिन? यस सर, रोज बैठता हूँ. तो क्या फायदा होता है सर? एक तो टीचर के ऊपर सारा कंसंट्रेट जाता है, कंसंट्रेशन नंबर 1. और सर बाकी अगर कोई टीचर्स भी हमसे पूछते हैं अगर हम फ्रंट बेंच पे, कि मतलब सर कम्युनिकेशन होता है. और सर बाकी हमको फर्स्ट बेंच में बैठने से हमको सामने साफ साफ दिखता है, क्योंकि पीछे से हमको नहीं दिखता. सर वो इतना ही. अच्छा, पीछे वाले बेंच पे कभी बैठे हो, लास्ट बेंच पे? ये सर 2-3 बार बैठा हूँ. वहां पे बैठ के क्या फील किया था, कैसा लगा था? सर ऐसे लग रहा था मैं नालायक का बच्चा बन गया. नहीं, नालायक बच्चा नहीं बन गया, फील क्या हुआ था? कुछ बोर्ड सामने क्लियर नहीं दिख रहा था या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा थी, क्या सर था? मतलब टीचर्स मेरे से पूछ ही नहीं रहे थे कुछ. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है. तरुण, क्या होता है फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच पे बैठने से?
बहुत फर्क क्या पड़ता है, जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि सपोज आप लोग सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, बाहर से कोई टीचर अंदर आया तो सबकी गर्दन उधर घूम जाती है, सबकी घूम जाती है। इसका मतलब बच्चों में जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रोन अप चाइल्ड, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ से ठक ठक की आवाज आएगी, बच्चे वहां देखना शुरू कर देंगे, वहां से आएगी वहां देखना शुरू कर देंगे। अब डिस्ट्रैक्शन तो लाइफ में है ही है। स्कूल में कभी बाहर बालकनी से कोई जा रहा है, कभी बाहर कॉरिडोर से प्रिंसिपल जा रहे हैं, कुछ बच्चे घूम रहे हैं, तो लास्ट बेंच पे क्या होता है, ये डिस्ट्रैक्शन मैक्सिमम होती है लास्ट बेंच पे। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट बेंच बहुत बुरा है, तो लाइक और ना लाइक, इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हम। मैं सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन का, कि हमें डिस्ट्रैक्शन कितनी ज्यादा होती है। लास्ट बेंच पे टीचर का ध्यान कम है, जब ध्यान कम है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम लोग कुछ ना कुछ पंगा करें, हमारे पास मौका मिल जाता है पंगा करने का, और फिर हम वो मौका छोड़ते नहीं है, हम कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन के उस आड़ में आके कुछ ना कुछ पंगा कर देते हैं, और उस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में हमें जो टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम तक पहुंचता ही नहीं है। फर्स्ट बेंच पे क्या होता है, टीचर आपको डायरेक्टली देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी शरारतें करने का, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, प्लान बी है ही नहीं। तो अक्सर जब हमारे पास प्लान बी नहीं होता तो हमारा प्लान ए सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जब हमारे पास प्लान भी नहीं होता, हमें पता है कि या तो करो या मरो, मुझे पता है कि मुझे कंसंट्रेट ही करना है, मुझे फोकस ही करना है, टीचर मेरे से कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं कभी भी पूछा जा सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके रेडार में हूँ, मैं उनके दायरे में हूँ, जो उनकी जो फोर्स है मैं उसके दायरे में हूँ। तो लास्ट बेंच पे वो मौका मिल जाता है डिस्ट्रैक्ट होने का, और वो ऑप्शन जो है वो हमें कई बार डिस्ट्रैक्ट कर देता है। बट अगर कोई बच्चा जिसकी कंसंट्रेशन अच्छी है, जो वहां पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तो उसके लिए लास्ट बेंच पे मैटर नहीं करेगा। लेकिन फ्रंट बेंच पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा बढ़ जाती है, टीचर के साथ टू वे कनेक्शन ज्यादा बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम वो इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट वाला फैक्टर ले आते हैं थोड़ा सा। बस इतनी सी बात है, बात सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की। अगर आप लास्ट बेंच पे बैठ के डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो चलेगा, फिर आप लास्ट में बैठ सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि मैं भटक सकता हूँ थोड़ा सा अपने रास्ते से, तो अपने आप को वो मौका ही मत दो, फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ और डिस्ट्रैक्ट ही मत हो। और कुछ तरुण? सर मेरे इतने ही डाउट थे जो आपने क्लियर कर दिए। अच्छा तरुण, मुझे एक चीज बताना, सपोज अब हमें लगभग 1 महीना हो गया एमएफआई के साथ में, यस सर। कैसा लगा अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपको? सर मुझे लाइफ का सबसे अच्छा मतलब लगता है, मुझे ये जो मैंने जब से एमएफआई क्लासेस स्टार्ट किया ना, सबसे तभी मुझे अच्छा महसूस हो गया था जब मैंने की थी। अभी तक तो हमने किया भी कुछ नहीं, आपके टेस्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर इंटरेस्टिंग चीजें हमको रोज रोज मिलती है, रोज Okay, रोज आप तो एक बार अपने इंट्रोडक्शन आप बता दो, कौन कौन से स्कूल से और कौन से क्लास से, और फिर हम खत्म करते हैं लेक्चर। सर मेरा नाम तरुण शर्मा है, मैं बगनोटी का रहने वाला हूँ, मैं टीएमपी हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा का पढ़ने वाला हूँ। अभी So मैं guys- 5th क्लास में। यस, कौन सी क्लास में है? 5th। Guys, this was Tarun, who is in class 5th from TMP School Nashara, one of the most interesting child। बहुत सारे क्वेश्चंस तरुण रेगुलर बेसिस पे भी पूछता रहता है। कल डिबेट कंपटीशन भी हुआ था, मैं कोशिश करूंगा उसको लाइव लाने का। बट तरुण एक बहुत ही प्रॉस्परस ग्रोइंग चाइल्ड है, जो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है, बहुत अच्छे से बात करना जानता है। तो आई होप कि अगर आप लोगों को इस कन्वर्सेशन से कुछ भी मीनिंगफुल लगा हो, आप हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास ऐसे कोई भी डाउट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस और सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज कनेक्ट विद अस सो दैट वी कैन डिस्कस ओवर दैट डाउट्स। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो हो सकता है कि बहुत सारे और भी लोगों को आ रही है, बट वो पूछ नहीं रहे हो। यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। So guys, thank you very much. Stay with MFI if you like our conversation. This was episode 3 of KISS, that is Keep It Super Simple. Thank you Varun. Thank you Tarun. Yes, sir. Okay, कल मिलते हैं आपकी क्लास में, उसके बाद आपके टेस्ट भी हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, और बहुत जल्द आपके वो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जो आपकी क्लास के हिसाब से होगी। ठीक है, ओके। ये एपिसोड हम